जो भी जानकारी है वह हासिल करेंगे। साथ ही साथ उनके अधिकारी भी गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से चमोली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में तमाम जानकारी ली है। निशांत राय संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। निशांत, एक तो ये है कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 55 में से 47 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कितने श्रमिक ऐसे हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भी की जा रही है? साथ ही साथ अगर उत्तराखंड सरकार हो और प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, दोनों ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो फिलहाल 47 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है और दूसरी तरफ लगातार राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। सेना की बात की जाए, बीआरओ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही हैं ताकि जो भी लोग फंसे हुए हैं, जो हिमस्खलन हुआ है उसमें से उन मजदूरों को निकाला जा सके। 55 में से 47 बाहर सकुशल निकाल लिए गए हैं और 6 जो गंभीर रूप से घायल थे उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ स्थित जो सेना का अस्पताल है यहां पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह पहले फोन पर बात की यहां पर तमाम एजेंसियों से और फिर उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साफ तौर पर कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो है वो साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार से और जो भी हर संभव मदद होगी वो केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को मुहैया कराएगी, जिसके चलते राहत कार्य में कल से हमने देखा है बहुत तेजी आई है। सबसे पहले गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी और उसके बाद स्थितियों को और तेजी से संभाला जा सके इस पर काम शुरू किया गया था, जिसका असर यह है कि 55 में से 47 लोग सकुशल निकाले गए और भी लोगों को निकालने के लिए काफ़ी तेजी से राहत और बचाव का कार्य फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि आज सुबह अगर वहाँ बात करें माड़ा के आसपास की तो धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, जिसका फायदा हो रहा है ताकि ये जो तमाम एजेंसीज लगी हुई हैं ये अपना काम तेजी से कर पा रही हैं। जी निशांत, और तस्वीरों के जरिए हम निशान देख रहे हैं कि कितना चुनौतीपूर्ण था ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं। हालांकि अभी भी 8 लापता है, लेकिन जिस तरीके से 47 श्रमिकों को बाहर निकाला है सेना की तरफ से, काफ़ी फीट तक बर्फ जमी हुई थी, जिसके बाद सेना ने युद्ध स्तर पर काम किया, तेजी लाई और उत्तराखंड सरकार प्रशासन ने भी लगातार मॉनिटरिंग के जरिए इस काम में तेजी लाते हुए यहाँ तक पहुंचे कि 55 में से 47 श्रमिक बाहर निकाल लिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल कल जब ये हादसा हुआ था बर्फबारी का दौर था और लगभग कई फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसमें राहत और बचाव कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। शुरुआत में बीआरओ ने इस काम का जिम्मा संभाला और बीआरओ रेस्क्यू करने की शुरुआत की। उसके बाद सेना ने बीआरओ का साथ दिया, उसके बाद एसडीआरएफ पहुंची, एनडीआरएफ पहुंची और अन्य एजेंसियां भी मौके पर पहुंची, जिसके चलते राहत और बचाव कार्य में तेजी आई। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टच में बने रहे तमाम एजेंसीज के। डीएम अगर चमोली की बात की जाए उनके टच में बने रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे और मुख्यमंत्री के वो टच में रहे। गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के साथ टच में रहा, यानी कि केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसीज की कोशिश यही थी कि जो मजदूर फंसे हुए हैं अधिक से अधिक संख्या में सकुशल उनको निकाला जा सके, जिसके चलते फिलहाल 47 मजदूरों को निकाला गया है। उम्मीद है कि बचे हुए 8 मजदूर भी सकुशल होंगे और उनका भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी निशांत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के माड़ा पहुंचने वाले, क्या वो वहां के लिए रवाना हो चुके और कब वहां पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सुबह ही बताया गया कि चूंकि मौसम खुल चुका है तो मुख्यमंत्री बहुत जल्द जो है माड़ा के लिए रवाना होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है क्या मुख्यमंत्री देहरादून से माड़ा के लिए रवाना हुए हैं या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि अगर मौसम साफ रहा तो मुख्यमंत्री चंद घंटों में माड़ा पहुंच जाएंगे और वहां पर जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू का, इसकी मॉनिटरिंग वो लगातार पहले देहरादून से कर रहे थे और मुख्यमंत्री के माड़ा जाने से और भी काम में तेजी आएगी और तमाम एजेंसियां
पहले से अलर्ट पर हैं और ज़्यादा तेजी से रेस्क्यू कार्य जो है वो वहाँ पर नजर आ रहा है। और चूंकि केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि हर संभव मदद केंद्र सरकार करेगी और करती हुई नजर भी आ रही है। एनडीआरएफ से लेकर सेना से लेकर हेलीकॉप्टर जैसी तमाम सुविधाएं जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से भी मुहैया कराई जा रही हैं ताकि तमाम मजदूरों को सकुशल निकाला जा सके। इसके साथ साथ जो 47 मजदूर निकाले जा चुके हैं उनकी स्वास्थ्य की क्या जानकारी अब तक हासिल हुई है और उन्हें क्या एयरलिफ्ट कर दिया गया है, किस तरीके की उनकी स्वास्थ्य अपडेट है निशांत? देखिए 47 में से 6 मजदूरों की स्थिति गंभीर है जिनको ज्योति मठ स्थित सेना के अस्पताल में लाया गया है। बाकी मजदूर सकुशल है और उनको जो 6 मजदूर है उनका इलाज चल रहा है। अभी उनकी भी हालत जो है स्टेबल है और कोशिश यही की जा रही है कि रेस्क्यू के बाद जो अन्य मजदूर भी जो बरामद सकुशल मिलेंगे उनको भी जल्द से जल्द चिकित्सा मुहैया कराई जाए। बाकी लोगों को भी फर्स्ट एड कल से ही दी गई है, लेकिन जिनकी स्थिति गंभीर है उनको फिलहाल एयरलिफ्ट कराया गया है। और जब पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचेंगे, माणा पहुंचेंगे, तो उनका कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है? क्या वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे? श्रमिकों से उनकी क्या मुलाकात करने का भी कोई कार्यक्रम है? देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तेजी लाई गई है और किस तरीके से चल रहा है, जो बचे हुए मजदूर हैं उनको निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री घायलों से मिले और घटना के बारे में उनसे जानकारी लें कि घटना किस कारण हुई थी और क्या वजह थी और जो हिमस्खलन हुआ था उसका कितना बड़ा असर था। चूँकि बीआरओ का वहाँ पर काम चल रहा था, ऐसे में क्या कमियां रह गई थी जिन्हें भविष्य में इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कैसे बचा जा सके, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का पूरा जोर रेस्क्यू पे है कि तमाम लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए। जी निशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।